आज का हमारा संदेश है कि इस पिता का सबसे बड़ा प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है। परमेश्वर का सबसे बड़ा वादा है हमारे लिए, वो हर एक मनुष्य जाति के लिए पवित्र आत्मा देगा। गॉड ग्रेटेस्ट प्रोमिसेस टू हिज चिल्ड्रन, वो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, ना अधोलों की फाटक रोक सकता है, ना शैतान की शक्ति उसे रोक सकता है, ना कोई मनुष्य रोक सकता है, ना मनुष्य का विचार और चिंता रोक सकता है। परमेश्वर का वादा जो पवित्र आत्मा आना है, पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा करना ही है। उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। शैतान का कोई अधिकार नहीं है कि वो रोक सके। शैतान हरा हुआ है, कुचला हुआ है, शैतान का कोई ताकत नहीं है। जब चेले घबराए हुए थे पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह जब चेलों को कह रहा था कि मेरे बारे में और ये जो जाकर यरूशलेम में प्रचार करना और यूदिया में प्रचार करना, समरिया में और जो है यहाँ तक कि पृथ्वी के सारे देशों में जाकर प्रचार करना, तो अपने लोग घबराए हुए, परेशान हुए। उस रूम में बात कर रहा था यीशु और उसके लोग परेशान में थे, घबराए हुए फैमिली वाले थे। ओ मेरे परिवार क्या होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन यीशु उनको कहा तुम्हें दो बातों को प्रचार करना है। एक है कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर के दंड से वो कभी बच नहीं सकता है, लेकिन जब वो विश्वास करेगा यीशु प्रभु है और उसके पापों की क्षमा के लिए यीशु जो लहू बहाया है उससे उसे क्षमा मिलेगी और डिवाइन फॉरगिवनेस को मिलेगा, स्वर्गीय जो है क्षमा प्राप्त करेगा। उतना ही खत्म नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा प्रचार करना, मन फिराओ। मैंने जैसे कहा मन फिराओ बड़ी बहुत कठिन है। बोला किसी को हम बोलेंगे मन फिराओ तो बोलेगा आपसे क्या लेना देना, मेरा जिंदगी है। मन बदलना नहीं चाहते हैं। आज लोगों को बोलना बहुत कठिन है। बोलो तो भी बदलेंगे नहीं। अगर बदलेंगे नहीं तो परमेश्वर की आत्मा भी करेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने यह कहा है कि जब तक मन नहीं फिराएंगे पापों की क्षमा होगा नहीं। हमने वचन पढ़ा है, पापों की क्षमा होनी है तो मन को बदलना पड़ेगा। माइंड हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज एवरीथिंग। आपको सब कुछ बदलना होगा, सारी प्रायोरिटीज को आपको बदलना होगा। प्रायोरिटीज मतलब आपकी इच्छा को खत्म करना पड़ेगा। अपने पिता का सबसे बड़ी प्रतिज्ञा इसीलिए नहीं दिया कि हम स्ट्रगलिंग लाइफ जिए। यीशु के लिए 100% मन फिराएं, पापों से 100% मन फिराएं, 100% विश्वास करें। कोई बहाना नहीं लगता है। जब 100% आप बोलते हैं यस लॉर्ड, माय लाइफ इज फॉर यू, मैं बताना चाहूंगा आपकी जिंदगी बदल गया है, वहीं से शुरू हो चुका है। परमेश्वर की आत्मा ने वहां से आपको करना शुरू कर दिया है कि उसकी प्रतिज्ञा आपके साथ है। अगर आप मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। यही यीशु मसीह चाह रहा था। लेकिन जो है लोग घबराए हुए, परेशान, मेरे परिवार, मेरा काम काज, अरे मैं तो मछली मारना। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हमने देखा कितने चेलों ने मछली मारने चले गए। अरे हम तो चले ओल्ड प्रोफेशन को अपना लेते हैं। अरे यीशु चलो ठीक है, यीशु अपने जगह में है, हम यीशु तो मारा गया, गाड़ा गया, जो उठा। अरे यीशु था तो मजे से हम रहते थे, वो खिलाता था, पिलाता था, उसके साथ वहाँ जाते थे, उसके साथ यहाँ जाते थे। यीशु चंगा छुटकारा करता था, मैं देखता था, सब करते थे। अभी जो यीशु जाने पर है, स्वर्ग में जाने पर है, और उन्हें यही संदेश देने के लिए लोगों के लिए कह रहा था और मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं, ये सारी चीजें तुम्हें करना होगा। घबराए, परेशान, निराश और परेशान में रहने का समय में उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने पिता का प्रतिज्ञा को कहा। उन्होंने पिता का सबसे बड़ा प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में मैं डालूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओ मैं जाता हूं पिता के पास, लेकिन तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व को, दो जो मेंबर्स ऑफ द गॉड हेड, वो आने वाला है, वो तुम्हारे बीच में आएगा और मैं उसको भेजने पर हूं। और ये प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है यीशु का। आइए हम देखेंगे जल्दी से। मैं जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29, जोएल 2 का 28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडालूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिया सपन दर्शन देखेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारी दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। जोएल भविष्यद्वक्ता के जरिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा प्रतिज्ञा जो है, कई साल यीशु मसीह के जन्म का और करीब कई साल पहले उन्होंने ऑलरेडी प्रतिज्ञा कर दिया था। मेरी आत्मा को मैं कहाँ उंडालूंगा? बेटा बेटियों पर मैं उंडालूंगा।
पुरनियों पर मैं डालूंगा, जवानों पर मैं डालूंगा, दास दासियों पर मैं डालूंगा। परमेश्वर यहाँ पर एम्फसाइज, यहाँ पर जोर दे के परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा था कि मैं मेरी आत्मा को केवल प्रोफेट्स को नहीं देने वाला हूं, केवल भविष्य वक्ताओं के ऊपर मैं मेरी आत्मा को नहीं देने वाला, मैं अपनी आत्मा को पुरोहित प्रीस्ट के ऊपर मैं केवल नहीं उतारने वाला, मैं अपना आत्मा को राजाओं के ऊपर मैं नहीं उतारने वाला हूं। राजाओं को तेल में अभिषेक किया जाता था, पवित्र आत्मा उतारता था पुराने नियम में। जब जब पुरोहित लोगों को तेल में अभिषेक किया जाता था, पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतारता था। जब प्रोफेट्स लोग, परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में उतरती थी। जब जो है न्यायी को जीवन, न्यायियों में आए तो न्यायियों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा उतरता था, काम करता था, माइटी वर्क्स ही हैज डन, एंड पवित्र आत्मा चला जाता था। लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा था अंत के दिनों में वो प्रोफेट्स या राजा या क्या जो है प्रीस्ट, इनके ऊपर में, न्याय को ऊपर में केवल नहीं, उससे बढ़कर हर एक मनुष्य जो मुझ पर विश्वास करता है, हर एक जो यीशु मसीह के नाम से मन फिराता है, हर एक जो यीशु मसीह को प्रेम करता है, उन पर मेरी आत्मा को मैं उंडेलने पर हूं। हालेलुया। मेरे प्यारों, हो केवल पुराने नियम का प्रतिज्ञा को ठुकरा कर परमेश्वर हमारे लिए एक नई वाचा दे रहा था। ओ यीशु मसीह में नई वाचा में प्रतिज्ञा बांध रहा था परमेश्वर। इसीलिए वो परमेश्वर पिता कह रहा था तुम्हारे बेटा बेटियां पवित्र आत्मा में अभिषेक पाएंगे, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तेरे बेटे बेटियां सपन दर्शन देखेंगे, तेरे बेटे बेटियां अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। ये केवल वो जो है पास्टर्स के लिए नहीं है, ये केवल इवांजेलिस्ट मिशनरी सेवा करने वालों के लिए पवित्र आत्मा नहीं है। हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक लोगों के लिए पवित्र आत्मा का वो प्रतिज्ञा दिया गया है। ये मत सोचिए कि वो मेरे लिए ही केवल है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए भी है। वो केवल परमेश्वर को प्रेम करने वाला बन जाना चाहिए, परमेश्वर को विश्वास करने वाला यीशु मसीह को, और मन फिराकर पापों से यीशु के लिए जीने का निर्णय ले ले। पवित्र आत्मा आपके लिए पिता का प्रतिज्ञा है। आज हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को नहीं लेते हैं। हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ, दुनिया के लोगों को देखकर हम जीना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसा काम करेगा, पवित्र आत्मा कैसे आपके जीवन में उड़ालेगा, आपका जीवन कैसे बदलेगा मेरे प्यारों। इसलिए याद रखिए, आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा जो सबसे बड़ा प्रतिज्ञा है। आइए हम यशायाह में पढ़ेगा 32:15, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, जंगल फलदायक बारी ना बने, फलदायक बारी फिर बनना गिनी जाए। परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या है? देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जब तक आत्मा ऊपर से तुम पर उंडेला ना जाए, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आएगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। यहां पर दूसरी लाइन में देखिए, जंगल फलदायक बारी ना बने। मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा आप लोग। Until the Spirit be poured upon us from above, from high, जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा ना उंडाले जाए, and the wilderness or the desert comes the fertile land। fertile मतलब जो है यहाँ पर क्या लिखा है? फलदायक भूमि बन जाएगी। रेगिस्तान अगर बदलना है तो परमेश्वर की आत्मा को हमारे जीवन में काम करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर की बड़ा प्रतिज्ञा मेरे जीवन के लिए है, मेरे परिवार के लिए है। मेरे परिवार को रेगिस्तान से बदलकर वो मेरे परिवार को एक जो है फलदायक भूमि में बदल सकता है। आपको रेगिस्तान अच्छा लगता है कि फलदायक भूमि, हरा भरा अच्छा लगता है? रेगिस्तान में ना आपको पानी मिलेगा, रेगिस्तान में आप तड़पते रहेंगे, रो धूल और जो गर्मी से आप परेशान होते जाएंगे। लेकिन हरा भरा और जो है जीवन आपको पसंद है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है हरा भरा जिंदगी तब बदलेगा जब आप पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे, जब पिता का प्रतिज्ञा को आप पर आएगा। पिता का प्रतिज्ञा को आप पर नहीं आएगा, आपका जिंदगी बदलेगा नहीं, आप वैसे ही वैसे रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्यारों, जब पवित्र आत्मा आएगा, यहाँ पर बहुत जोर दे के परमेश्वर कह रहा है आपका परिणाम, रिजल्ट, आपका कंसिक्वेंस, पवित्र आत्मा जो पिता का प्रतिज्ञा उसके ऊपर आधारित है। अगर पिता का प्रतिज्ञा आपके लिए नहीं होगा तो आपका जीवन बदलेगा नहीं। आज भी आप रेगिस्तान में जीने के बराबर जिएंगे यीशु मसीह में।
अगर यीशु मसीह में आप अगर बदलना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, तो पवित्र आत्मा को विश्वास करें, उसे अपने जीवन में ले, पवित्र आत्मा को मौका दे। अपने कामकाज में, घर में आपका जीवन बदलता जाएगा। सहारा डेजर्ट भी बदल कर और जो है गार्डन ऑफ इंग्लैंड बन जाएगा। आपका जो है जीवन परिवर्तन हो जाएगा। एनगेदी, लोन छाई भूमि एनगेदी थी। वो एनगेदी करके वो एक जगह थी। जब यहोशू को और जो भाग बटारा हुआ, वो कोई नहीं लिया उस जगह को। उस जगह को बोला नहीं 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 नहीं, हमें 12 गोत्रों में ये जगह नहीं चाहिए। हमें यहाँ ना फसल होता है और ना यहाँ जो है और जो पेड़ पौधे उगते हैं, ना यहाँ फूल होता है, ना यहाँ फल होता है। हमको ये जगह नहीं चाहिए। ये तो जो है लोन छाई भूमि है, नमक वाला भूमि है, और ये जो मरु रेगिस्तान है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन जो गोत्र ने उसे अपनाया, कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के नाम से उसको अपनाते हैं, हम परमेश्वर के नाम से उसको उस जगह में जाते हैं। और जब उन्होंने वहाँ गया और जब जो वचन कहती है और जो कुछ सालों बीता, परमेश्वर के लोग जब आराधना प्रार्थना शुरू किए, उस जगहों में, उस स्थानों में परमेश्वर का आत्मा का नदी बहने लगी। परमेश्वर की आत्मा का नदी जब बहने लगी, परमेश्वर की आत्मा का नदी बहने लगी, वो लोन छाई भूमि बदल गया और वहाँ फल आया, वहाँ फूल आया, वहाँ आनंद आया, वहाँ अद्भुत कार्य हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर की आत्मा का नदी बहेगा ना, तो जो है नमक हो या रेगिस्तान हो, वहाँ भी बदलकर फलदायक भूमि में आप बदल जाएंगे। आपके परिवार खुशहाली की ओर आ जाएगा। लेकिन आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर, उसकी आत्मा पर। वो ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। दुनिया की धन दौलत नहीं कर सकता है। याद रखिए, परमेश्वर के आत्मा का काम होगा तो आपके जीवन बदल जाएंगे मेरे प्यारो। और ये आपके लिए ही केवल नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी है। हाँ, हमारे बच्चे भी बदलना चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर की काम अगर हो गया आपके जीवन में, तो परमेश्वर आपको कभी भी डिग्रेडेशन की ओर नहीं लेके जाएगा, आपको हमेशा लेके जाएगा। बस आपको एक ही करना है, परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से उसे आप प्रेम करें, उसे विश्वास करें, उसके लिए जिए। आपको कभी भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, नहीं तो आप जो है स्ट्रगलिंग लाइफ में जिएंगे। याद रखिए, परमेश्वर का ये वादा है। फिर एक प्रतिज्ञा पिता ने हमारे लिए दिया है, वो है यशायाह 44:3, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतानों पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। कि प्रतिज्ञा किसके लिए है? तुम्हारे पीढ़ियों के लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है, हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए है। योर फ्यूचर जनरेशन इज इन द हैंड ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आपके फ्यूचर जनरेशन परमेश्वर के हाथ में बसा हुआ है। अगर आप सही जिंदगी जीते हैं, आपका फ्यूचर जनरेशन उसका और जो ब्लेसिंग्स को रिसीव करेगा। अगर आप सही जिंदगी नहीं जिएंगे, आपका फ्यूचर जनरेशन नष्ट की ओर चला जाएगा। फ्यूचर जनरेशन मतलब आपकी पीढ़ी। देखिए, याद रखिए इस प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा केवल हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया है, हम सबों के लिए दिया है। तो याद रखिए, ये पिता का प्रतिज्ञा, परमेश्वर मेरी आत्मा को मैं उंडेलूंगा। नए नियम का वाचा, यीशु मसीह के लहू के वाचा से हम खरीदे गए। यीशु के लहू से हम नए नियम का वाचा का बेटा बेटी हैं। और हमारे लिए, हमारे जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए ये प्रतिज्ञा हमेशा के लिए दी गई है। केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जो उसकी बात मानते हैं, भरोसा और विश्वास रखते हैं, ये केवल हमारे ऊपर में उड़ालेगा उतना ही नहीं, हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में वो काम करना चाहता है। भविष्यद्वक्ता हेजेकिएल के जरिए पिता ने हमारे लिए क्या किया है, इस वचनों को पढ़ेंगे। हेजेकिएल 39:29। परमेश्वर यहाँ कह रहा है, उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूँगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। I will no longer hide my face from them. I will no longer hide my face from them. परमेश्वर यहाँ जोर दे के हमारे लिए कह रहा था कि मेरी आत्मा को मैं तुम्हारे पर उंडालूंगा और मैं अपने आप को हाइड नहीं करूंगा, मैं अपने आप को छिपाऊंगा नहीं। अपने आप को अभी तक मैं छिपा के रखा, मेरी आत्मा को मैंने छिपा के रखा,
त्रिएक परमेश्वर से पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अभी तक पवित्र आत्मा छिपा हुआ काम कर रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता है, काम करके चला जाता है। पवित्र आत्मा अभी तक हाइड है, अभी तक छिपा हुआ है। अभी मैं पवित्र आत्मा को आपको जानने के लिए मौका दूंगा। आप पवित्र आत्मा को जानेंगे, पवित्र आत्मा खुद आपको अपने आप को रिवील करेगा, पवित्र आत्मा खुद अपने आप को बताएगा, पवित्र आत्मा खुद अपने आप को बताएगा, छिपाएगा नहीं। पिता का एक प्रतिज्ञा वो कर रहा था, और कैसे बताएगा आगे की ओर मैं जा रहा हूं। एजेकियल 36 का 26 और 27। मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकलकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में दूने वाला हूं। केवल मैं उंडालूंगा उतना ही नहीं है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में आएगा, तुम्हारे दिल में आएगा, तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे अंदर में वास करेगा। तुम्हारा कठोर जिंदगी बदल जाएगा, तुम्हारा पत्थर का जिंदगी बदल जाएगा, और तुम्हारे जिंदगी में हरियाली आएगा। और ये करने वाला पवित्र आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा। और पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल में, मन में, हृदय में इसलिए होगा, मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचनों को मुझे प्रेम कर सको, मेरी आज्ञा को मान सको, मेरी ये गवाही बन सको, मेरे लिए जी सको, मेरे नाम को ऊंचा कर सको, मेरे लिए इस संसार में आगे बढ़ सको, एक अच्छा जीवन जीस कर दूसरों के लिए गवाही बन सको। इसीलिए मेरी आत्मा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में वास करेगा। हालेलुया। तो याद रखिए, आपको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया जा रहा है कि आप यीशु के बातों को माने, यीशु की आज्ञा को माने, यीशु के लिए गवाही बने, यीशु की महिमा करें, प्रभु यीशु का नाम को ऊंचा करें। और जब आप करेंगे, पवित्र आत्मा आपको बदलेगा, आपके जीवन, आपके परिवार नए होते जाएंगे, आपके खानदान बदल जाएंगे, आपकी पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। तो याद रखिए, आज्ञा मानना है। और यहाँ बाइबल कहती है, नहीं तो आपका दिल पत्थर बन जाएगा। आपका दिल अगर पत्थर बन जाएगा तो पथरीली भूमि में बीज में कोई फल नहीं आने वाला है। पत्थर वाला भूमि में कितना भी बीज बो, और जो सूखना ही है वो, उसमें कोई फल आने वाला नहीं है। वो नरम दिल होना है। नम्र दिल होने के लिए पवित्र आत्मा का मदद चाहिए। और जो कठोर दिल बनाएंगे, आपके जीवन बदलेगा नहीं। आप परेशानी के जीवन में, थोड़ा बहुत चीज़ों में आप ही संतुष्ट होंगे, आप बढ़ते जाएंगे नहीं, आप उन्नति कर नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको मदद करना चाहता है। याद रखिए, परमेश्वर की आत्मा कह रही है, पवित्र परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 24 का 49 में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा, आई एम गोइंग टू सेंड यू व्हाट द फादर हैज प्रॉमिस्ड। जो पिता ने प्रतिज्ञा किया है वो तुम पर मैं भेजने पर हूँ। सबसे बड़ा प्रतिज्ञा, मेरी आत्मा को मैं उंडालूंगा, सारे मनुष्य जाति पर उंडालूंगा, सारे जो विश्वास करते हैं उनको मैं दूंगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आप जयबंद का जीवन जी नहीं सकते हैं। इस संसार में आप लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, आप नाश हो जाएंगे, आपको शैतान नष्ट करके और लेके जाएगा। पवित्र आत्मा का जीवन अगर नहीं है चलने का, तो आप थोड़ा बहुत तो होंगे, लेकिन रोते गाते रहेंगे, हर पल बोलेंगे, यीशु में मेरा जीवन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों मेरे साथ होता है, ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। ये सब ही आप बोलेंगे। थोड़ा बहुत चंगाई छुटकारा जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपका जीवन में एक जयवंत नहीं हो पाएगा। जयवंत का जीवन जीना है। पिता का प्रतिज्ञा आपके साथ है, हमारे साथ है, हर परिस्थिति में आपको लेके चलने वाला है। आइए हम आज जो इस प्रतिज्ञा को थामे रहें। यीशु मसीह इस प्रतिज्ञा के बारे में कह रहा था, परमेश्वर नए नियम में हमें लेके आ रहा है। आइए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह पकड़वाई जाने से पहले अपर रूम डिस्कोर्स को हम देख सकते हैं। ऊपरी रूम में अपने लोगों के साथ वहाँ जो है पवित्र मेज की तैयारी हो रही थी। उस समय में आज जो है उस पीरियड में उन्होंने कुछ बातों को, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में अपने लोगों को, हमारे लिए कुछ कह रहा था। अपर रूम डिस्कोर्स कहते हैं। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में रिकॉर्डेड है। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय। पिता का प्रतिज्ञा जो पिता ने किया ऑलरेडी, उसको जो यीशु मसीह और जो अपने लोगों को रिपीट कर रहा था।
और उन लोगों के लिए कर रहा था। जब यीशु वहाँ कहा था कि मुझे जाना है और तुम्हारे लिए घर तैयार करने में जाऊँगा, पिता के पास जाऊँगा, तुम्हें इस संसार में रहना है मेरे लिए, तो लोगों का मन घबरा गया। वो लोग बोले, अरे प्रभु तू छोड़ के जा रहा है, तेरे साथ 6 तो बढ़िया खाना खाते थे, 5000 लोगों को तूने मछली और रोटी खिला दिया, हमें भी मजे से खाते रहे, न कभी सड़ा, और जो 4000 कभी ये रहे हो रहे, अरे यीशु तू जा रहा है। घबराए हुए, परेशान थे। इस्करियोत यूदा के मन में शैतान घुस चुका था। 13 अध्याय में निकल चुका था, वो पकड़ने के लिए बाहर चला गया था। और बाकी जो चेले लोग वहाँ पर थे और उस समय में व्याकुल थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। मैं जब जगह तैयार करने करूँगा तब फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, और मैं जगह तैयार करूँगा मेरे दुल्हन के लिए। मेरी कलीसिया जो दुल्हन है, मेरी कलीसिया जो दुल्हन को मेरे खूबसूरत जगह में न्यू जेरूशलेम में लेने के लिए मैं इस संसार में दोबारा आऊँगा, और मेरे लोगों को, पवित्र लोगों को, पवित्र कलीसिया को ओ मैं लेके जाऊँगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पिता से मैं विनती करूंगा, और पिता तुम्हें एक पवित्र आत्मा, एक सहायता करने वाली आत्मा दे। उस वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 और 17 पदों को हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और एक और सहायक देगा कि वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, जो सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, ना संसार उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अंदर में होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम मत घबराना, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए और एक सहायक को मैं भेजूंगा। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और एक सहायक, ऐसे लिखा है ना वहाँ पर, अनदर काउंसलर, अनदर कंफर्टर, और एक उसलिए एक ऑलरेडी है। इसका मतलब यीशु मसीह है। अभी यीशु मसीह अभी मारा नहीं गया था, उससे पहले की बात बता रहा है। यीशु मसीह अभी मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया, पिता के पास नहीं गया, इसलिए वो कह रहा है अभी मैं तुम्हारे लिए एक एडवोकेट हूँ। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, ये सहायक शब्द हिंदी इंग्लिश में उसको जो पैराक्लीट करके लिखा गया है, ये शब्द ग्रीक वर्ड पैराक्लीटोस से आया है। पैराक्लीटोस, पैरा मतलब बिसाइड, हमारे साथ, एलोंग साइड। क्लीटोस का मतलब है कि जो टू कॉल, to call to be alongside, to call to be with us, to call to be beside with। मतलब वो हमारे लिए बुला गया कि हम उसके साथ रहें, हम हमारे साथ रहे। आत्मा और हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए एक शब्द लिखा गया। साथ रहेगा तो वो काम तो करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा? जो साथ में रहेगा वो काम करेगा। तो यहाँ पैराक्लीटोस शब्द लगातार दिया गया है, एक रिच मीनिंग है, बहुत सारा अर्थ है पवित्र आत्मा का काम। पहले अर्थ में उसको बताना चाहूँगा, वो है एडवोकेट। पैराक्लीटो का मतलब है, पैराक्लीट का मतलब एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील। वकील का काम ये है क्लाइंट के बिहाफ में, क्लाइंट के जगह में वो क्लाइंट को डिफेंस करेगा। कटघरे में जो क्लाइंट खड़ा होगा, जो गुनहगार, और वो कुछ नहीं बोल सकता है, उसके जगह में एक वकील को रखा जाता है, एक लॉयर को रखा जाता है। वो न्यायाधीश को, वो जज को बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। ये उसका काम एडवोकेट कर रहा है, और ये सब पवित्र आत्मा के लिए यहाँ दिया गया है। ये यीशु ने कह रहा था कि और एक एडवोकेट को मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह भी एक एडवोकेट है। ये पहला यूहन्ना 2:1 में बाइबल यूं कहती है, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए एडवोकेसी कर रहा है, हमारे लिए वकीलाती का काम आज भी कर रहा है। और धरती पर पवित्र आत्मा हमारे लिए वकील के समान हमारे लिए डिफेंस कर रहा है, हमारे लिए खड़ा होकर वो काम कर रहा है। On behalf of client, the Spirit, that Paracleto is working in our life। न्यायालय के शब्द से जुड़ा गया है पैराक्लीटो को, और इसके लिए ज़्यादा समय में यूज़ किया गया है एक वकील के समान। आपके साथ रहने वाला, आपकी जानकारी लिए हुए व्यक्ति, आपसे सब कुछ जानने के बाद आपके लिए वो खड़ा होके बोलेगा, नहीं ये गलत नहीं है, नहीं ये गलत काम नहीं किया है, ऐसे कह के हुए वो वकील आपके बिहाफ में, आपके जगह में उस न्यायाधीश को बोलेगा। प्रकार से पवित्र आत्मा भी हमारे लिए करता है।
इस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे लिए डिफेंस करता है। हो सके लोग ना करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे लिए एडवोकेट के समान काम कर रहा है। इस संसार में जब हम जीते हैं, हमारे लिए डिफेंस करने वाला है, हमारे लिए लड़ाई करेगा, वो हमारे लिए जय देगा। हो सके दुनिया का वकील ना कर पाए, लेकिन अगर परमेश्वर करेगा तो सब कुछ संभव हो जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए एक वकील के समान लड़ाई करता रहता है। दूसरी शब्द वहां पर दिया है, वो है काउंसलर। काउंसलर का मतलब है मार्गदर्शन दिखाने वाला। देखिए, काउंसिल मतलब जहाँ आपको परेशान होती है तो किसी के पास जाते हैं, जहाँ कोई जाते, आंटी आप बताइए हमें क्या करना है, हमको तो समझ में नहीं आता है ना। या मेरे पास आएंगे, बोलेंगे पास्टर साहब मुझे नहीं आया। भाई ये भाई आया और व्याकुल था, परेशान था कुछ हफ्ते पहले, और यहाँ वो बोला फ़ोन में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ जो है जानना है, मुझे कुछ और जब यहाँ आया परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें कहा ये करना है, उन्होंने बोला कि यस मुझे करना है। अरे मैं अभी तक बहुत सारा कन्फ्यूजन में था। हम जो है, पवित्र आत्मा हमारे लिए काउंसलिंग करना चाहता है। पवित्र आत्मा मनुष्य की काउंसलिंग नहीं, मैं काउंसलिंग नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर, मैं किसी को बताऊँगा तो हो सके वो गलत मार्ग में चला जाए, लेकिन तेरी आत्मा अगर मेरे जरिए होकर बताता है, तेरी आत्मा अगर मेरे माध्यम में होकर इस वचनों के द्वारा अगर बताता है, तो व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि वो व्यक्ति सही मार्ग में ही जाएगा, उसको शैतान कभी गलत मार्ग में लेके नहीं जा सकता। पैराक्लीटो का तीसरा शब्द है, वो है हेल्पर। हेल्पर मतलब समझ में आ रहा है ना। दिलीप भाई पुताई करने के लिए ऊपर चढ़े हैं, और कितनी बार वो बाल्टी को ऊपर नीचे लेते जाते जाएंगे। उनको तो हेल्पर चाहिए कि नहीं चाहिए? जो बाल्टी को पहुंचा दे, बाल्टी को उतारे, बाल्टी को पहुंचाए, मदद करे, मददगार। समझ में आया? तो पवित्र आत्मा हमें हर पल मदद करने के लिए हमारे साथ है, लेकिन हम मदद चाहते ही नहीं। आंटी बोलती है मैं तो पवित्र आत्मा की क्या मदद चाहिए, मैं तो ठीक ठाक, मैं तो भली चंगी, पैसा सबको कमा रही हूँ, मजे से रहूँ। पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा। पवित्र आत्मा तब काम करेगा जब उसकी मदद लेंगे, पवित्र आत्मा का मदद मांगे। पवित्र आत्मा आपके साथ हर पल है। यहाँ भी यीशु मसीह ने कहा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मदद करने के लिए। पवित्र आत्मा का मदद चाहिए। मुझे घुटने टेक के पवित्र आत्मा पिता का प्रतिज्ञा को पाना है। मुझे पवित्र आत्मा से बातें करनी है, पवित्र आत्मा की अभिषेक करना है। मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। 10 पास्टर 10 लोगों के बीच में 10 लोगों की बात सुनकर मेरे माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ को अभिषेक पास्टर लोगों का गाइडलाइन ना लें। पवित्र परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक पाए हुए प्रभु के अभिषेक दास लोग हैं, उनकी मदद जरूर लेना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हैं। अपने फायदे के लिए नहीं बताएंगे, अपने पैसे के लिए नहीं बताएंगे, अपने कमाई के लिए आपको जो है जो अच्छा है, जो भी मन लगा वो नहीं बताएंगे। उनको पैसे से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उनको पता है परमेश्वर की आत्मा को बचाने के लिए मुझे सही गाइडलाइन बताना है, परमेश्वर की आत्मा में वचनों में मुझे लेके चलना है। ऐसे अभिषिक्त दास लोगों के लिए हमें जाना है, ना कि जो है पैसे, धन दौलत और मुझे ये चाहिए वो चाहिए के पीछे। परमेश्वर हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारे हेल्पर है, पवित्र आत्मा हमें मदद करना चाहता है हर पल। याद रखिएगा, नाश्वा कंफर्टर, आश्वासन देने वाला, शांति देने वाला शब्द पैराक्लीटो का दूसरा शब्द है शांति देने वाला, आश्वासन देने वाला, सांत्वना देने वाला। देखिए, कोई हमारे प्रिय इस संसार से गुजर जाते हैं तो हम कितना दुख महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारा कुछ चीज़ें नुकसान हो जाता है तो हम बहुत परेशान, हमारे घर में कुछ हो जाता है निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है हमारे बच्चों को। उस समय में पवित्र आत्मा आपको सांत्वना देगा, पवित्र आत्मा आपको शांति देगा, पवित्र आत्मा आपके साथ हो लेगा, पवित्र आत्मा आपको छुटकारा देगा, पवित्र आत्मा हृदय में ताकत देगा, आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा। अगर पवित्र आत्मा को मांगेंगे तब देगा, अगर नहीं मांगेंगे ना तो कितने लोगों को आप देखिएगा अपने प्रिय लोगों को खो जाते हैं ना, उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। अरे मेरा हस्बैंड मर गया, मेरा तो इतना बहुत प्यार करता था, उस संसार से गुजर गया, मेरा भी जीना बेकार है। और वो ऐसे लगता है कि वो सुस्त हो गए, ऐसा लगता है कि वो जो है निराश हो गए। यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वासी हैं, पास और क्या मेमोरियल सर्विस या कुछ मीटिंग वगैरह रखते हैं, मीटिंग में और अच्छा बातें बोल के लोगों की बात, अच्छी बात बोलेंगे, मीटिंग में भूल जाएंगे।
झेलना आपको है और मुझे है। वगैरह में आप जो है आश्वासन की मीटिंग, मेमोरियल सर्विस, याद करने की सभा, ये सभा करके हुए दुखित परिवार को जाके 2 शब्द पास्टर भी बोल देगा, भाग जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति के साथ झेला है उस व्यक्ति को जीवन भर झेलना है। किसको? तो उसको जीवन भर मदद करने के लिए भी पवित्र आत्मा है। कुछ लोग सोचते हैं कि पास्टर ही मुझे मदद करता रहे, पास्टर ही बोले। बस पास्टर भी एक मनुष्य है, पास्टर भी एक व्यक्ति है। पास्टर 24 घंटा किसी दुखित परिवार के साथ बैठ के उसके साथ समय नहीं बिता सकता है। तो याद रखिए, पवित्र आत्मा है हमारे लिए। पवित्र आत्मा एक कंफर्टर है। पवित्र आत्मा आश्वासन देने वाला, सांत्वना देने वाला। मनुष्य की बातें तो आकर चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमें शांति दे। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 का 26 और 27 में ही विल टीच यू, वहाँ लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा, जब मैं जाऊँगा पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता है। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरे कलीसिया में, मेरे जो है मैं जहाँ भी सिखाता हूँ, वो बाइबल कॉलेज में मैं जहाँ भी जाता हूँ सिखाता हूँ, या मैं कलीसिया में आपको जो है प्रचार हो या शिक्षा हो, वचन की शिक्षा हो, इन सब चीज़ें मैं हमेशा यहाँ घुटने टेक के मैं प्रार्थना करके प्रभु से कहता हूँ, हे परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु तेरे वचन की आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं बता सकूँ, सिखा सकूँ। और जब मैं तेरी आत्मा सिखाएगा तो सबका जीवन आशीषित होगा, सबका जीवन धन्य होगा, सबका जीवन में बढ़ोतरी होगा, सबका जीवन में आशीषें आएगी। याद रखिए, पवित्र आत्मा में सिखाने के लिए हमारे साथ है। 15 का 26 और 27 में यीशु मसीह कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए इसीलिए होगा, तुम्हारे साथ वो मेरी गवाही देगा, मेरे वचन के बारे में तुम्हें बताएगा और तुम मेरी गवाह बनोगे। गवाह बनना कि प्रभु मेरे लिए क्या किया है। ऐसे भाई आप गवाही देगा, आप गवाही देंगे, सब आप गवाही देंगे कि यीशु परमेश्वर ने, आत्मा ने मेरे लिए क्या किया है। आपकी गवाही है, आप सबों के पास गवाही है। यूहन्ना का 16 का 13 में लिखा है, आई विल टेल द वे ऑफ ट्रूथ। यानी पवित्र आत्मा आएगा तो मैं इस संसार में वो सच्चाई के मार्ग दिखाएगा। झूठ मार्ग में कभी पवित्र आत्मा लेके नहीं जाएगा, कभी भी झूठे मार्ग में नहीं लेके जाएगा, कभी भी अंधियारे के मार्ग में नहीं लेके जाएगा, कभी भी आप मुसीबत के मार्ग में पवित्र आत्मा कभी नहीं लेके जाएगा, आपके नुकसान के मार्ग में कभी नहीं लेके जाएगा। ये तो गारंटी है, ये आप विश्वास कर लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सच्चाई के मार्ग में ही लेके जाना चाहता है, एक सत्य मार्ग में लेके जाना चाहता है। ये पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे लिए दी गई है। और झूठ के मार्ग में, अशुद्ध मार्ग में, अंधियारे के मार्ग में कभी भी अपने बच्चों को लेके नाश की ओर कभी लेके नहीं जाएगा। ये आप गांठ बांध लीजिए आपके जीवन में। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 7 और 8 पदों में यहाँ यीशु मसीह कहता है, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए अच्छा है। कम ऑन, मैं जाना चाहता हूं, मैं पिता के पास जाऊंगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बढ़िया है। क्योंकि मैं जब तक जाऊंगा नहीं, वो व्यक्ति, त्रिएक परमेश्वर का वो व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा। जो पिता ने प्रतिज्ञा किया है, जो पिता ने प्रतिज्ञा किया है, मेरी आत्मा को मैं उड़ालूंगा, वो नहीं आएगा। मैं जाऊंगा पिता के पास, तब मैं वहां पहुंचूंगा, तब वो आएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, यीशु कह रहा है मुझे जाना है, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। मैं जब जाऊंगा तब वो आएगा, तब वो आएगा तुम्हारे पास। और जब वो आएगा तो तुम्हारे साथ हो लेगा, तुम्हारे मध्य में हो लेगा। और पहला काम वो करेगा, उद्धार का काम करेगा। वो यहाँ पर नया जन्म देने के काम करेगा। वो यहाँ 8 पद में लिखा है, ओ ही विल कन्विक्ट यू। पवित्र आत्मा के लिए ही लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा कोई सामर्थ्य नहीं है, वो पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है, पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए ही शब्द लिया है, आदमियों के लिए लगाया जाता है। ही वह लिखा हुआ है, वह ये एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा। याद रखिए, वो जो है लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा सामर्थ है। नो, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसमें सामर्थ है। पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई आग नहीं है, कोई पानी नहीं है, ये सब चिन्ह है, ये सब पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आप और मेरे समान, परमेश्वर यीशु मसीह जैसे व्यक्ति बन के आया, वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति है जो हमारे साथ रहता है। और उस पवित्र आत्मा में डुनामिस पावर है। तो याद रखिए, उस व्यक्ति के अंदर में पावर है, सामर्थ्य। वो एक व्यक्ति है, वो भी एक परमेश्वर में एक व्यक्ति है। एक परमेश्वर, 3 व्यक्तित्व। आप सोच रहे हैं कैसा?
मैं उद्धार के संबंध में बताना चाहूंगा, फादर गॉड इज द ऑथर ऑफ सल्वेशन, ओ जीसस क्राइस्ट द सन इज द एजेंट ऑफ सल्वेशन, होली स्पिरिट गॉड इज द अप्लायर ऑफ सल्वेशन। 3 को यहां हम देख सकते हैं, ऑथर ऑफ सल्वेशन, एजेंट ऑफ सल्वेशन एंड अप्लायर ऑफ सल्वेशन। पिता परमेश्वर, उद्धार का शुरुआत, उद्धार का रचने वाला यीशु मसीह क्रूस पर आकर बलिदान हुआ मनुष्य जाति के पाप के छुटकारे के लिए। कम ऑन, यीशु मसीह आया, पिता ने नहीं आया। पिता परमेश्वर क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ। त्रिएक परमेश्वर से, गॉड हेड से एक व्यक्ति आता है क्रूस पर मनुष्य जाति का पाप के लिए बलिदान होने के लिए, और वो तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन के बाद स्वर्ग में चला जाता है। और त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति उतर के आता है, वो है पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर, एक परमेश्वर, 3 व्यक्तित्व। मैं इसका उदाहरण आप लोगों के लिए एक मैं बहुत ही अच्छी उदाहरण देता हूँ। बर्फ, आइस, वाटर, पानी, वेपर, गैस, 3 फॉर्म है, लेकिन तीनों में एक ही चीज है। आइस में, बर्फ में भी आप H2O है, वाटर में भी H2O है, वेपर में भी, गैस में भी, जो भाप में भी H2O है। तीनों में एक ही कंटेंट है। इसीलिए मैंने कहा पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसका मतलब एक परमेश्वर है। तीनों में H2O है, तीनों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन तीनों में है, लेकिन तीनों अलग अलग काम करते हैं। आप बर्फ को पानी नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? कमाल। आप भाप को पानी नहीं बोल सकते। तीनों का पर्सनालिटी डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पानी और जो आइस, पानी और वेपर, गैस, ये तीनों जो है, तीनों एक हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तीनों एक परमेश्वर है, लेकिन तीनों में जब व्यक्तित्व आती है तो तीनों का काम अलग अलग है। देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, ना जो है पिता क्रूस पर मरा, ना पवित्र आत्मा क्रूस पर मरा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये है, इसको इसलिए बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर, ओ ट्राइयून गॉड, इट इज ए गॉड हेड बोलते हैं। इसका मतलब है एक परमेश्वर परंतु 3 व्यक्तित्व हैं, तीनों का काम अलग अलग है। तीनों का काम जो है हमारे उद्धार के संबंधित है। पिता ने हमारे उद्धार की रचना किया, पुत्र ने आकर क्रूस पर, यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया ताकि हमें उद्धार मिले विश्वास करने वालों के लिए। और पवित्र आत्मा हमारे उस उद्धार को अप्लाई करता, प्रयोग में लाता। प्रैक्टिकल थ्योरी सुन लिया, विश्वास किया, उसके बाद अप्लाई करने वाला है ना, काम करना पड़ेगा। वो उसके लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट। वो जो है अप्लाई करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का काम आज हो रहा है जब, इसीलिए तो पिता ने कहा कि पवित्र आत्मा को मैं उड़ा लूंगा। यूहन्ना का 16 का 8 में क्या कहा? वो आएगा और संसार को पाप से, धार्मिकता से, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के बारे में आपको कन्विक्ट करेगा, आपके दिल को, मन को टटोलेगा। तुमने पाप किया है, तुमने गलत किया है, तुम्हारा जीवन गलत हो रहा है, ये बोलने वाला पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा के जरिए आपको, आपका दिल, मन, हृदय बदल जाएगा। इस भैया का जीवन जो है, पिछले दिनों में आए, इस भैया ने मुझे एक बात बोले कि मेरा मन व्याकुल होता था क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझा हुआ था और मैं जो है अच्छे से रह नहीं पाता था, मैं परेशान होता था, मैं क्या करूं? यीशु को तो मैं जानता हूं, ये सब तो मैं किया हूं, लेकिन वो पवित्र आत्मा उनको टटोल रहा था। नहीं, ये पाप है, नहीं ये गुनाह है, नहीं ये गलत है, ये धार्मिकता नहीं है, ये न्याय क्या है, ये पाप है। ये हर एक व्यक्ति को बताने के लिए पवित्र आत्मा, यही से तो नया जन्म शुरू होता है, यही से तो हमारा जीवन बदलना शुरू होता है, यही से तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ब्लेस करना शुरू करता है, यही से तो हमारा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और पवित्र आत्मा को मौका नहीं देंगे, वो नहीं कर पाएगा। वो सत्य की आत्मा है, वो आत्मा हमारे लिए दिया गया है। तो आज याद रखिए, वो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व हमारे लिए पिता ने प्रतिज्ञा किया है, पुत्र ने प्रतिज्ञा किया है, और हमारे लिए वो प्रतिज्ञा आज भी है, हमारे लिए है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा और आपको कैसे पाना है, लास्ट पार्ट में मैं जल्दी से आऊँगा। वो है लूक चैप्टर 24:49 में हमने देखा, यीशु मसीह ने कहा कि जो है उसके लिए एक कंडीशन वहाँ रखा, तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु ने कहा, पिता का प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा को मैं तुम पर उंडालने वाला हूं, लेकिन
इसी नगर में तुम ठहरे रहो। बड़ी कंडीशन नहीं दिया, उन्हें एक ही कंडीशन दिया, वो उतारूंगा। कब उतारूंगा? इसी नगर में तुम बैठे रहो। ओ मेरे उपस्थिति में तुम बैठे रहो, मेरे चरणों में तुम बैठे रहो। और बहुत बड़ा बहुत नहीं किया कि ऐसा कर देना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देना नहीं। केवल विश्वास करो, केवल प्रेम करो और मन फिरा कर पापों से, केवल जो है यीशु से दिल से प्रेम करो और उसके चरणों में बैठो और मैं वो आत्मा को तुम्हारे लिए दूंगा। मेरे पैरों बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं दिया था और उन लोगों ने वो जो है गलील में लौटा नहीं, उन लोगों ने अपना घर नहीं लौटा, उन लोगों ने अपने परिवार और उन लोगों को बोला कि यीशु ने हमें कहा है हमें यही बैठे रहना है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ओ पिता का प्रतिज्ञा, ओ पिता ने कहा मैं अपने आत्मा उठालूंगा और जो है वो आत्मा जब उतरेगा तो तुम पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, फिर तुम मेरी गवाह पहले नहीं, पहले पवित्र आत्मा। कितने लोग पहले बिना पवित्र आत्मा का पाए हुए गवाह बनते हैं, इसीलिए शैतान नुकसान पहुंचा देता है। मेरे पैरों, पवित्र आत्मा का अगर सामर्थ्य नहीं मिला, पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है, पवित्र आत्मा का जीवन अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक जयवंत की गवाही नहीं दे सकते हैं, विक्टोरियस लाइफ आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उसके लिए, उसको पाने के लिए आपको यीशु के चरणों में बैठना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको अल्लाह उसके चरणों में समय बिताना है, उसे मांगना है, उसे विश्वास करना है, उसके लिए प्यासे होना है। बाइबल कहती है और ये सब चीज़ें वो जो है यीशु मसीह जो कहा था वो सब चीज़ें आपको करना है और वो लोग कर रहे थे। ओ प्रेरितों की पुस्तक में हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय का, जब यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया और जो है उठा लिए जाने के बाद यरूशलेम में वो लोग आके क्या किए, यरूशलेम में 1:14 में सब लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। एक का स्त्रियां और चेले लोग और जो है सारे चेले लोग लगभग 120 लोग एक चित और एक मन होकर यीशु के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहे। यीशु ने कहा टेरी इन द सिटी, अब वेट करो। यीशु कहता है इंतजार करो यहाँ पर। यीशु मसीह 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। 10 दिन उन लोगों ने ओ पवित्र आत्मा को उतरते हुए इंतजार किया। यीशु मसीह बादलों में जा रहा था और बादलों में उठा लिया गया और जो है वो लोग टकटकी लगा के देख रहे थे और स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और बोलते हैं हे गलीलियों के पुरुषों, वो यीशु को जाते हुए जैसे तुमने देखा है उसी प्रकार से यीशु बादलों में तुम्हें लेने के लिए आएगा, लेकिन अभी टाइम है, तुम्हें क्या करना है, उसकी महान आदेश को मानकर उसके इंतजार करना। जाओ बैठो, इंतजार करो। और उन लोगों ने यरूशलेम में गया, मार्कुस की ऊपरी कोठरी में वो लगभग 120 लोग वहाँ पर वो एक मन इच्छित होकर ऊपरी कोठरी में क्या कर रहे थे, बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ रो नहीं रहे थे, कमान, वहाँ उंडेल नहीं रहे थे, वहाँ पलट नहीं रहे थे, वहाँ जो है इसकी बुराई नहीं कर रहे थे, इसकी बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। वहाँ पर ग्रोनिंग, ओ पीड़ा में आंसू भरे, यीशु चला गया, अरे हम क्या करेंगे, ये नहीं बोल रहे थे। परेशान नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्हें एक प्रतिज्ञा मिल चुकी थी। पिता का प्रतिज्ञा देने का यीशु ने वादा कर दिया था और उन लोगों को समझ में आ चुका था कि अभी तो हमें ये रोना गाना धोना ऐसी जिंदगी से हमें निकलना है, अब ये ख़त्म हो चुका है, अभी हमें इंतजार करना है उसकी, उस महान प्रतिज्ञा की। और उस प्रतिज्ञा को इंतजार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और खुला, हेवन ओपन। 10 दिन इंतजार किए, 10 दिन बैठे रहे, 10 दिन एक मन एक चित्त में बैठे रहे। स्वर्ग का द्वार खुलता है, त्रिएक परमात्मा से एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है उसकी जो है पिता की प्रतिज्ञा, यीशु की कही हुई वचन के अनुसार वो पवित्र आत्मा, त्रिएक परमात्मा का एक व्यक्ति, एक वही परमेश्वर वो जो है स्वर्ग से उतरना शुरू कर रहा था। ये पढ़े प्रेरितों की पुस्तक 2 का जो है 1 और 2 और 3, वो 50वां दिन था, एट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। 50वां दिन में पवित्र आत्मा ऊपर से उतर रहा था। जब उतर रहा तो अद्भुत चमत्कार हुआ, अद्भुत कभी लाइफ में हुआ नहीं था, कभी वो लोग अनुभव किए नहीं थे, ऐसा अनुभव उनके जीवन में आया। देखिए वहाँ लिखा हुआ है, पद में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा
हमारा घर जहाँ वहाँ बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग जैसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। एक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, ओ देयर इज ए मिराकल एक्सपीरियंस, ओ एक अचंबा, इतना जो है ऐसा एक अनुभव जो लाइफ टाइम में उन्हें नहीं मिला था, ऐसा एक लाइफ टाइम में उन्हें नहीं मिला। डॉक्टर जॉन पी सैमुअल जो और कई साल तक उन्होंने इवेंजेलिकल चर्च का फादर बन के रहे, लेकिन जब उन्होंने मुंबई के कलीसिया में जब वो फादर बन के ट्रांसफर होकर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं जब जो है उस रात को मैं प्रार्थना कर रहा था घुटने टेक कर, तो परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में आया। इस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं भी प्रार्थना किया, आया और मैं अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू कर दिया। मेरे अंदर से ऐसे ऐसे भाषा निकलने लगे और मैं कलीसिया में गया। उनकी कलीसिया में जब मैं बोलने लगा तो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा और उसके बारे में तर्जमा ट्रांसलेट करने लगा। तो सब लोग बोले अरे इसको क्या हो गया। उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने एक दूसरा चला निकल गया और जो है केरल नहीं गया, भोपाल आया। भोपाल में 40 दिन फास्टिंग प्रेयर रहा। भोपाल में अशोका गार्डन में कोई भी मकान नहीं था। पवित्र आत्मा की इस अगुवाई के साथ उन्होंने एक संस्था शुरू किया। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ उस संस्था में और परमेश्वर ने आत्मा में पढ़ना शुरू किया। हालेलुया। तो आप देखिए परमेश्वर और जो कैसे अनुग्रह करता है। मैं जब जो है परमेश्वर की आत्मा को मैं रिसीव किया, 40 दिन उपवास और प्रार्थना में था और जो है मेरा बीएससी के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना है। मैं एमएससी जाना है, उसके लिए भी पैसा नहीं है और जो है मुझे हायर स्टडी करना है, क्या करना है। और उन दिनों में एक ICPF जो है संस्था के एक भाई के साथ मैं 40 दिन फास्टिंग में रहा बैठा और जब फास्टिंग में जब बैठा परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भरना शुरू किया। पवित्र आत्मा के अभिषेक अन्य अन्य भाषा मुझे मिलने लगा। और जिस चर्च में मैंने गया वहाँ के जो है पास्टर CR बस्तिया, वो मेरा स्पिरिचुअल फादर कहा कि आप पवित्र आत्मा को मिला है। मैंने बोला हाँ, तो मिला है। आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं? वो बोले हाँ मैं बोलता हूँ। और मैंने उस चर्च में ज्वाइन किया। वो मुझे अपने बेटे के समान बहुत सारी सिखाए। नया था, मैंने आत्मा में प्रार्थना करता था और प्रभु ने काम करना शुरू किया। और मालूम है और अन्य अन्य भाषा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्म हुआ। पास्टर के साथ मैं आज जो है कन्वेंशन में जा रहा था। ट्रेन में मेरे लिए टिकट नहीं था, वो पास्टर के पास टिकट थी क्योंकि मुझे इमरजेंसी के लिए उम्र वाला है इसलिए जाना था। ट्रेन में उसके साथ बैठा AC में और TC जो कलेक्टर है ना वो आ रहा था टिकट के लिए। और मैंने बोला बहुत से लोगों को फाइन लगा रहा है, बहुत लोगों को बोल रहा है फाइन ये वो मेरे को क्या बोलते हैं आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। मैंने बोला जो है मैं तो करूँगा लेकिन सबको फाइन लगा रहा है, मुझे भी फाइन लगा देंगे। वो बोला कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है। वहाँ पर उस जो सीट में लेटा हुआ मैं उसके पैर के पास बैठ के बस पैर दबा रहा था, अन्य अन्य भाषा में बोल रहा था। वो लेटे लेटे अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। टीटी आया सबको वो चेक करता गया, हमारे पास आया और वो पास टिकट दिखाए तो टीटी देखा, बोला ये तो आपका अकेला का है, इसका कहाँ है? ये बोला इसका जो है इसका नहीं है। वो बोला नहीं है, लोग ऐसे भी नहीं है, वो पर्ची वाला टिकट है, ये तो AC वाला नहीं है। फिर पास्टर अंकल ने एक शब्द बोलता है, मैं उम्र वाला हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं थोड़ा मेरे को तकलीफ है, इसीलिए ये मेरा बेटा है, मैं इमरजेंसी के लिए मेरे साथ रहने के लिए मैंने वहाँ रखा। TTA बोला ठीक है, चल पड़ा। हालेलुया। ना फाइन लगाया, ना पैसा लिया, ना कुछ बोला। ओ टीटी बोला और जो ठीक है मैं जा रहा हूँ, चला गया और कभी आया भी नहीं। हमने पहुँच गए अपने जगह में, कन्वेंशन हुआ, ओ बहुत काम हुआ और हम लौट भी गए। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा देखिए टीटी का माइंड को कैसे बदल दिया। परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे साथ काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको मदद करने वाला है। आपके परिवार को मदद करेगा, आपके बच्चों को करेगा, आपके जीवन को करेगा, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। जब पवित्र आत्मा उंडला, अन्य अन्य भाषा में भर गए। यहाँ लिखा हुआ है वो लोग अन्य अन्य भाषा में आग के समान जीभें फटती हुई आई और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अनुभव कर रहे हैं। मेरे पैरों आपके लिए और मेरे लिए पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
हैं, आप जितना कर सकते हैं, अगर आप इतना तक कर सकते हैं तो इतना ही से रुक जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आगे लेके जाएगा। पवित्र आत्मा जो है आपको जितना का आपका खुद का जो है और सामर्थ, आपका योजना, आपकी इच्छा के अनुसार उससे भी बढ़कर आपके लिए करना चाहता है। हमेशा याद रखिए, आप अगर लोग सोचते हैं मैं धन से, मैं दौलत से, मैं अपने बुद्धि से, ज्ञान से इतना काम करूंगा, तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उससे और ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगा। और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा को मौका देना शुरू करें, पवित्र आत्मा को रिसीव करें, पवित्र आत्मा को दुखित मत करें। वो एक व्यक्ति है, उसको परेशान मत करें, शोकित मत करें, निंदा ना करें, बैर ना करें। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ हर पल रहने के लिए दिया गया है, उससे हमेशा अनुभव करें, वो आपके जीवन को बदले। परमेश्वर कहता है ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। बड़ी बड़ी समस्याएं समभूमि मैदान बन जाएंगे। तो याद रखिए, पवित्र आत्मा को मौका देंगे, आपका बच्चे बदल जाएंगे, आपके परिवार बदल जाएंगे, आपके कामों में बरकत आएगा, आप एक परिवर्तन का जीवन जिएंगे, आपको रोज परिवर्तन करता जाएगा। परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, मुझे बल देता है, मुझे शक्ति देता है, मुझे बदलना है, मेरे परिवार को बदलना है, मेरे घर को बदलना है। परमेश्वर की आत्मा को लें, पवित्र आत्मा को बोले, 100% आपको बदलना शुरू करें। कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपके बच्चों को, आपके परिवार को, ओ बहन लोगों का परिवार को, भाई लोगों का परिवार को, किसी को भी बदल सकता है, किसी को भी। तो याद रखिए, पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए है। वचन कहती है, बाइबल कहती है, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है। यहाँ बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 2 का 38, 39 और 40 में लिखा है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पाप की क्षमा मिलेगी, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, उन सबों के लिए है, क्योंकि पिता ने प्रतिज्ञा कर दिया है, मैं अंत के दिनों में मेरी आत्मा को उंडालूंगा, पवित्र आत्मा को मैं उंडालूंगा। आज हम अंत के दिनों में हैं, आज हम अंत के दिनों में हैं। याद रखिए, पवित्र आत्मा को ले लीजिए, पवित्र आत्मा को रिसीव करिए, पवित्र आत्मा को लीजिए। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको चलाएगा, आपको सही मार्ग में लेके जाएगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सूखी भूमि हरियाली हो जाएगी, रेड या ग्रीन में बदल जाएगा, और आपके जीवन में हर पल आप यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे। किसी भी अनुभव में गुजरेंगे, आप जो है वो कुड़कुड़ाएंगे नहीं, मरमरिंग नहीं करेंगे, वो परेशान नहीं होंगे। आप यीशु से बातें करेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। यीशु मसीह आपके साथ है, पराक्लीटों के समान आपके साथ होगा। आपके घर में, आपके नौकरी में, आपके बच्चों का पढ़ाई, आपके बच्चों का कामकाज, घर में, परिवार में, काम में, वो सब चीज़ें करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर साथ है, वो आपको उकाब के समान उड़ने की शक्ति देगा। हालेलुया। वो कहता है, जवान तो थक जाएंगे, जवान तो श्रमित हो जाएंगे, लेकिन यहोवा के बाट जोहने वाले, परमेश्वर के पास बैठकर पवित्र आत्मा को सामर्थ पाने वाले, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेने वालों के लिए वो उकाब के समान अद्भुत शक्ति और सामर्थ से भर देगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर देगा। आइए सब लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ यीशु नासरी के नाम से हो जाए। हो डाला का जुबाला बरा बला, हो डाला का जुबाला बरा बला। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा के सामर्थ ले लिया, आपके जीवन को बदल देगा। आइए सब लोग खड़े हो जाइए।